मुरानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दिखा रहे हैं आपको, हम बता दें कोयची विधानसभा में बड़ा अब पहले से ही एक अलग समीकरण बन गया था। और हम बता दें, हमने पहले भी दिखाया था आपको कि हायाघाट से मुरारी जी का नाम आगे चल रहा, उस समय दिखाया, फिर बाद में कोयची का नाम आ गया। कि आपने सोचा था कभी जो हायाघाट से हम चले जाएंगे कोयची, पहले जो अभी तो जो पार्टी का डिसीजन हुआ, वैसे हम तो हमेशा बहादुरपुर से काम करते थे, सोचे भी नहीं थे कि कोयची लड़ना पड़ेगा, मगर यहाँ के कार्यकर्ताओं के बदौलत माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव के बदौलत यहाँ चुनाव लड़े और यह ऐतिहासिक जीत हुई है। क्योंकि इतने कदावर नेता हमारे सामने खड़े थे, फिर भी हमको कभी संशय नहीं रहा, जीत पक्का बुझाता था कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। अच्छा, लोकसभा में प्रभारी भी रहे थे आप मधुबनी में, क्या उसका फायदा पहुंचा आपको? जरूर, कार्यकर्ताओं से संबंध बना रहा शुरू से ही, और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे हमारे, उन सबों के बीच में जब गया, जो हर्षोल्लास उन लोगों के बीच था, मुझे जब टिकट मिला तो नॉमिनेशन के दिन ही हमको पता लग गया था कि यह चुनाव हम जीत लेंगे। ऐसा क्या था? क्योंकि ये कहा जा रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी कद्दावर नेता हैं, उनको सब जाति का वोट है, उनको ब्राह्मण का भी वोट है, उनको एमवाई समीकरण का वोट है, सब है, तो फिर क्या आपने एमवाई समीकरण तोड़ दिया वहाँ? सिद्दीकी साहब तो उसी समय हार गए थे जब वो अलीनगर छोड़ के यहाँ कोयची से लड़ने आए थे। जब अलीनगर में 7 बार विधायक रहने के बावजूद, 3 बार वो मंत्री रहे, 3 बार 4 बार, उसके बावजूद उनको वहाँ क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र छोड़े क्यों। मुरारी जी, आपके स्वभाव, व्यवहार और खासकर आपकी पहुंच वरीय नेताओं तक थी। हमने अंतिम समय में जब टिकट बंट रहा था, उस समय हमने देखा कि किसी का टिकट ले करके फिर आपको दिया गया, और खुद जो बड़े नेता थे जेपी नड्डा भी आए थे, देर रात तक मीटिंग चल रही थी। तो क्या लग रहा था कि आखिर आप पर कितना विश्वास था पार्टी को? ये तो पार्टी का विश्वास था, तभी मुझे टिकट दिया गया। पार्टी ने भरोसा मुझे जताया और मैंने आश्वस्त किया था पार्टी को, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं, सबको भरोसा मैंने दिया था कि यह सीट जीत कर मैं जरूर दूंगा। अब आगे कौन सा काम होगा आपका? आपने कोयची विधानसभा को देखा होगा, इस बीच में घूम के कई समस्या है वहाँ पर, तो किन किन समस्याओं पर आप फोकस? समस्याएं हैं वहाँ, सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो स्थानीय समस्या होगा, सांसद जी वहाँ हमारे अभिभावक के रूप में हैं, उन सबों से राय विचार करके जो होगा वहाँ का समस्या उसका निपटारा करेंगे। जनता को क्या कहें, कोयची की जनता को, जिन्होंने मैं शुभकामना देता हूँ, इतनी बड़ी जीत इतने बड़े नेता के सामने मुझे दिया, मुझ पर भरोसा किया। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, मैं भी उनके भरोसा पर खरा उतरूंगा, और जब भी उनको हमारी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। मुरारी मोहन साहब हमारे साथ हैं, और ये अशोक यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये लगातार जिस तरह मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में, और बहादुरपुर में काम कर रहे थे, हायाघाट में काम कर रहे थे, उसके बाद इनको बताया गया कि आपको कोयची से लड़ना है। और हम बता दें, जिस समय इन्हें टिकट मिला था, उस समय जरूर इनकी पहुंच उस तरह थी कि एक प्रत्याशी की टिकट वापस देने के बाद इन्हें कोयची का दिया गया, और कहा जा रहा था कि भाई कई लोग नाराज हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के समक्ष मुरारी मोहन जब पहली बार जब चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पर पहले डर अवस्था, लेकिन धीरे धीरे एनडीए का इस तरह बढ़त हुआ कि आज ये चुनाव जीत गए।